हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की एक्सरसाइज 4D के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है। एक रेखाखंड AB खींचिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है AB। दूरी नहीं दी गई है तो हम कोई भी एक दूरी ले सकते हैं। क्या दूरी ली है हमने, AB कोई हमने एक दूरी ली। उसके बाद क्या कह रहा है, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। मान लिया हमने इस पर कोई एक बिंदु M है। अब इस M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब खींचना है हमें। इस रेखाखंड AB पर एक लंब खींचना है हमें। देखिए लंब कैसे खींचेंगे। सबसे पहले हम प्रकार लेंगे। प्रकार बिंदु M पर रखेंगे। बिंदु M को केंद्र मानते हुए हम एक चाप खींचेंगे जो रेखाखंड AB पर काटेगा, और जहां वो काटेगा हम उसे बिंदु मान लेते हैं P और Q। ये बिंदु हमने P और Q मान लिए। अब देखिए, अब हम इसका लंब कैसे खींचेंगे। हम दोबारा प्रकार लेंगे। प्रकार को बिंदु P पर रखेंगे और बिंदु PQ से अधिक त्रिज्या का, बिंदु PQ से अधिक त्रिज्या का अब हम एक चाप लगाएंगे। देखिए PQ से अधिक दूरी हमने ले ली। अब एक चाप लगाएंगे। देखिए एक चाप हमने लगाया P को केंद्र मानकर। अब हम दूसरा चाप लगाएंगे Q को केंद्र मानकर। Q को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगाया। अब जहां पे भी इन दोनों का प्रतिच्छेदन होगा हम वहां से इस बिंदु M को रेखा से मिला देंगे। देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु को हमने रेखा M से मिला दिया और इसे भी हम एक नाम दे दे रहे हैं। हमने मान लिया ये S है। अब देखिए ये जो हमारा खिंच गया, ये जो हमारी लाइन खिंची है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारा लंब कहलाएगा। क्या लंब कहलाया, रेखाखंड AB पर हमने एक लंब खींच दिया जो कहाँ से जा रहा है, बिंदु M से होते हुए एक लंब खींच दिया। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। हमें रचना क्या करनी है, बिंदु M से रेखाखंड AB पर एक लंब की रचना करनी है। हमें रचना के चरण क्या हैं। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB खींचा तथा उस पर हमने एक बिंदु M माना। अब बिंदु M को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया PQ। अब क्या करेंगे, इस बिंदु, ये जो बिंदु आए हैं हमारे PQ, यहाँ से हम बिंदु P से PQ से अधिक दूरी लेकर, कोई भी एक दूरी लेकर PQ से अधिक दूरी की त्रिज्या हम एक चाप लगाएंगे। ये फिर Q में भी वही दूरी लेंगे और वही चाप लगाएंगे। उसके बाद बिंदु M से होते हुए हम जहाँ पे भी उनका प्रतिच्छेदन होगा, जहाँ पे वो एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो यही रेखा बिंदु AB पर क्या होगी, लंब होगी। यही रेखा जो हमने ये रेखा खींची है, ये MS, ये जो रेखा खींची है, ये रेखा हमारी AB पर लंब होगी। यही आपके प्रश्न में पूछ रहा था, बिंदु M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब खींचिए। ये प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखाखंड PQ खींचिए। हमने कोई एक रेखाखंड PQ खींच लिया, हमें दूरी नहीं दी गई है। कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। इस रेखा पर, ये जो हमने रेखा मानी है PQ, यहां से हमें अलग कोई एक बिंदु R लेना। मान लिया हमने एक बिंदु यहाँ पे R ले लिया जो रेखा PQ पर न हो। R से होकर PQ पर एक लंब खींचिए। R से होते हुए हम इस बिंदु PQ पर एक लंब खींचेंगे। देखिए प्रकार लेंगे, लंब खींचेंगे बिंदु R से होते हुए। ये बिंदु हमने R लिया, यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे इस रेखा पर। हमने एक चाप लगाया, बिंदु R को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया। जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है, बिल्कुल सेम काम वही हम यहाँ पे करेंगे। बिंदु R से होते हुए हमने क्या किया, बिंदु PQ पर एक चाप लगा दिया। इसे हम नाम दे देते हैं L और M। हमने 2 नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया, अब बिंदु L को और M को केंद्र मानेंगे और इतने से, जितनी LM की दूरी है, इससे अधिक दूरी लेकर हम एक चाप लगाएंगे। देखिए एक चाप लगाया हमने यहाँ पे,
और एक चाप हम लगाएंगे बिंदु M को केंद्र मानकर। बिंदु M को केंद्र मान लिया। अब हम एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, ये चाप लग गया। अब ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहाँ से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे जो R को मिलाएगी, क्योंकि वो कह रहा है R से होकर P के ऊपर हमें लंब खींचना है, R से होते हुए हमें P के ऊपर लंब खींचना है। ये हमारा लंब खींच गया R से होते हुए। देखिए इसे कोई नाम दे देंगे हम, मान लिया हमने इसे RS नाम दे दिया। तो ये हमारा बिंदु R से होते हुए P के ऊपर लंब खींच गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, एक रेखाखंड AB दिया गया है, एक रेखाखंड AB दिया है और हमें रचना क्या करनी है, AB पर हमें, इस AB पर नहीं, इस P के ऊपर हमें लंब खींचना है, P के ऊपर। कैसे किया हमने, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींच लिया, रेखाखंड PQ से अलग एक बिंदु R लिया और इस बिंदु R को केंद्र मानते हुए हमने PQ रेखा पर एक चाप खींचा जो बिंदु M और L पर काटता है। उसके बाद हमने बिंदु M को केंद्र माना और M और L से अधिक दूरी लेकर हमने एक चाप लगाया, फिर L को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया और जहाँ पे ये दोनों कटेंगे उसको हमने बिंदु R से मिला दिया। तो यही हमारा बिंदु R से होते हुए रेखाखंड P के ऊपर एक लंब खींचा गया। यही आपके प्रश्न में पूछ रहा था कि बिंदु R से होते हुए रेखाखंड P के ऊपर एक लंब खींचिए। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। 5 सेंटीमीटर इस बार हमें दूरी दे दी गई है कि हमें 5 सेंटीमीटर का खींचना है। देखिए 5 सेंटीमीटर हमें एक दूरी दी गई है, 5 सेंटीमीटर हमने एक दूरी खींच ली, 5 सेंटीमीटर। नाम क्या दिया गया है, MN इसे नाम दे देते हैं MN। अब क्या कहा गया है प्रश्न में, रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेना है। हमने कोई एक बिंदु P ले लिया, बिंदु P लेकर बिंदु P से MN पर एक लंब खींची। इस बिंदु से MN पर हमें एक लंब खींचना है। जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम उसी की तरह है। देखिए हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, बिंदु P को केंद्र मानते हुए हम रेखा MN पर एक चाप लगाएंगे। हमने कोई दूरी ली, अब हम इस पे एक चाप लगाएंगे, ये हमारा चाप लग गया। अब हम इसे, जहाँ पे ये रेखाखंड MN को काट रहा है, हम इसे कोई नाम दे देंगे। हमने इसे नाम दे दिया RS नाम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, फिर प्रकार की हमें मदद पड़ेगी। देखिए प्रकार लेते हैं। अब हम बिंदु P से हटा के बिंदु R पर अपनी प्रकार कहाँ लेके आएंगे, हम बिंदु R पर। बिंदु R पर हमने अपनी प्रकार लगाई और हम यहाँ पे त्रिज्या कितनी लेंगे, RS से अधिक त्रिज्या लेंगे। RS से अधिक त्रिज्या लेकर हम बिंदु R को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। एक चाप हमने लगाया ये R को केंद्र मानकर और एक चाप लगाएंगे बिंदु S को केंद्र मानकर। तो जहाँ पे भी ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे उसे हम बिंदु P से होते हुए मिला देंगे। बिंदु P से मिला दिया हमने। यही हमारा रेखाखंड MN पर क्या हो गया, लंब हो गया। बिंदु P से होते हुए रेखाखंड MN पर हमने एक लंब खींच दिया। अब क्या करेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। देखिए हमने इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखी, जो भी हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN दिया गया है। हमें रचना किसकी करनी है बच्चों, रेखाखंड MN पर एक लंब खींचना है। और अब हम लिखेंगे रचना हमने किस प्रकार की है। देखिए सबसे पहले हमने एक रेखाखंड MN खींचा और उसके बाद इस रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर हमने एक चाप लगाया और चाप लगाने के बाद हमें दो बिंदु R और S मिल गए। उसके बाद हमने बिंदु R को केंद्र मानकर RS से अधिक दूरी का एक चाप लगाया, फिर S को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक चाप लगाया और जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ से हमने एक रेखा बिंदु P पर मिला दी। तो यही जो रेखा बनी है, यही रेखा हमारी MN पर क्या है, एक लंब है।
यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था कि बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए, तो ये हमारा लंब खिंच गया। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पे अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इस पूरी यूनिट में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर इस चैनल पर आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।